everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. सहर ने मुझसे पूछा है कि दी मुझे ये बताए, मेरी एग्जाम आने वाली है और मैं अपना स्ट्रेस कैसे हैंडल करूं। तो सिर्फ एग्जामिनर्स के लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी ये टिप्स काम में आएंगी जो मैं बताती हूँ। लेकिन क्योंकि सहर ने स्पेशली पूछा है, एग्जाम आने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। तुम पास हो जाओगी, टेंशन ना लो। तुम जो चाहती हो वो मिल जाएगा तुमको, उसकी टेंशन ना लो बिल्कुल। रियली कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं अपनी एक्सपीरियंस से आती हूँ। मैं जब पढ़ाई करती थी, मैंने कैसे आपको लगता होगा बड़ी स्टूडियस लड़की थी। मैं थी 12th तक मैंने बहुत मेहनत की है। मैं 14 घंटे बैठ के मैं पढ़ती रहती थी। बट एक सर्टेन लेवल के बाद मैं बोर हो गई पढ़ के। इतना 14 घंटे 15 घंटा पढ़ने के बाद आई रियली गॉट बोर्ड। व्हाट आई डिड, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। जो मेरे मार्क्स आते थे इट वाज अराउंड 80%, 79%, 75, मतलब 75 अबाव ही मेरे परसेंटेज रहे हैं हमेशा। तो मैंने क्या किया, 12th तक मैंने बहुत मेहनत की। 12th के बाद जब मुझे एंट्रेंस एग्जाम देनी थी, एंट्रेंस एग्जाम होती है मतलब पीएमटी करके एक होती है, अब तो नीट चलने लगी है। तो मेडिकल की एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, उसके बाद ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है आपको, और फिर आप उसके बाद एजुकेशन अपना कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो पढ़ा, ये जो 12 मतलब जो मेरे 1st to 12th स्टैंडर्ड का मैं आपको बता रही हूँ, उसमें मैंने बहुत मेहनत की। लेकिन जैसे ही मेरा एंट्रेंस एग्जाम आया, मैं बिल्कुल लीनियंट हो गई। मैंने कुछ नहीं पढ़ना था, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का क्रैश कोर्स किया मैंने। पीएमटी के लिए क्रैश कोर्सेज होते हैं 2 महीने में, वो आपको प्री मेडिकल एग्जाम्स के लिए रेडी करते हैं। मैं जब पढ़ती थी प्री मेडिकल एग्जाम्स में, मतलब क्लासेस ज्वाइन करती थी, तो मैंने देखा यार लोग 4-4, 5-5 सालों से लोग एक ही चीज घिसे जा रहे हैं फॉर MBBS, फॉर BDS। मतलब एंटर होने के लिए लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो चीज मुझसे होनी नहीं है। तो मैंने क्या किया, 2 महीने पढ़ाई की, उसके बाद मैंने एग्जाम दी एंड लकीली आई गॉट कितना मेरा MHCET में आया था 145, और SOCET में आया था मेरा आई थिंक 160 अराउंड कुछ। लेकिन उसके बाद क्या करना है मुझे नहीं पता था, है ना। एडमिशन कैसे होना है, क्या होना है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरा वो साल गया। अब क्या हुआ, मैंने सोचा कि चलो यार ये बड़ा डिफिकल्ट है, लोग 4-4, 5-5 साल एक ही चीज में लगा रहे हैं, तो मुझसे तो ये होने से रहा, मैं इतनी मेहनत करने से रही। तो मैंने क्या किया, मेरी पहले से आदत थी कि मैं आसमान को देखकर मैं कोई भी दुआ मांगती थी, कोई भी चीज बोलती थी तो वो चीज पूरी हो जाती थी। तो मैं बस बैठी थी और मैंने शाम का वक्त था, थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था, तो मैंने बस, और अजान हो रही थी उस वक्त, और मेरे दिमाग में आया, किसी ने मुझसे कहा था कि अजान के वक्त अगर आप कोई दुआ मांगो तो वो कबूल हो जाती है। तो मेरा एकदम से दिल में आया, मैंने कहा यार यूनिवर्स मेरा हो जाए, अल्लाह हो जाए मेरा, है ना, ये चीज हो जानी चाहिए, बड़ा मजा आ जाएगा। बस मैंने इतना ही बोला। एंड देन अगेन फिर उसके बाद मैंने BSc करना था, क्योंकि मेरे पापा ने कहा कि तुम कर लो क्रैश कोर्स तुमने किया है, अब 1 साल और दे दो। तो मुझे ये डर था कि कहीं अगर मैंने 1 साल दिया तो फिर मैं दूसरा भी दूंगी, तीसरा भी दूंगी, चौथा भी दूंगी, और ऐसे ही चलता रहेगा और मेडिकल मेरा क्लियर नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रे किया, मैंने छोड़ दिया, इस उम्मीद से कि चीज हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो देखा जाएगा। अब फिर मेरे कॉलेज, मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने BSc किया। तो BSc किया, वहां पे टीचर्स नहीं थे गवर्नमेंट कॉलेज में, है जो भी चीज आपको पढ़नी होती है वो बुक्स आप लाओ, अपना पढ़ो। तो मैंने क्या किया था, PCM ग्रुप लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और मैथ्स से मेरा बिल्कुल नहीं पटता था, क्योंकि मुझे नहीं आता था, मैंने कभी ट्यूशंस नहीं लगाए थे, तो मुझे 12th का भी मैथ्स नहीं पता था, तो मैं रट्टा मार के जाती थी। और रही बात केमिस्ट्री की, तो वो मेरा ठीक था। फिजिक्स से मेरा कुछ रिलेशन नहीं था, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता था फिजिक्स का भी। लेकिन मैंने कहा चलो यार BSc है, ये तो क्लियर ही हो जाएगा, और नया कॉलेज है, देखा जाएगा, कॉलेज में टीचर्स लोग पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ाएंगे। वहां जब मैं पहुंची तो टीचर्स ही गायब। गिन के मैं, मेरी कजिन और 2-4 लोग थे, तो हम लोग बस समोसा पार्टी करने जाते थे वहां पे, और वापस आ जाते थे। और फिर जब एग्जाम आती थी तो रट्टा मार के हम दोनों, मेरी कजिन और मैं, हम दोनों रट्टा मार के पास हो गए, और मैंने टॉप किया विथ 53% मार्क्स।
इन कॉलेज। और फर्स्ट ईयर था हम लोगों का, जहाँ बीएससी स्टार्ट हुआ था वो गवर्नमेंट कॉलेज में। 53 में मैंने टॉप कर दिया कॉलेज में, वो 4-5 बच्चों में। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो 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 अच्छा है, कभी तो मैंने टॉप किया। एंड देन मेरे दिमाग में फिर पता नहीं कैसे क्या एक ख्याल आया कि यार नहीं चलो करते हैं, क्या मैं बीएससी करने के बाद क्या कर लूंगी। मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, क्योंकि गांव की लड़की यार, वहां कुछ होता नहीं है, वहां कोई गाइडेंस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, एक 15 दिन का टाइम दिया अपना, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका हो गया था, तो मैंने उनसे गाइडेंस लेनी थी। तो मैंने 15 दिन पढ़ाई की, और मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, मैं बिल्कुल कैजुअल जाती थी, और मतलब कैजुअली मैंने कुछ पढ़ लिया होगा इधर उधर का। और फिर ये हुआ कि मैंने एग्जाम दे दी SOCET की, मम्मी और मेरे मामा के साथ जाके। और MHCET देने की मेरी औकात नहीं थी, तो मैंने नहीं दी क्योंकि मुझे पता था गवर्नमेंट में तो होना नहीं है अपना। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने फोर्स किया, तब भी मैंने दे दिया, चलो ठीक है यार दे दो, ऐसा हुआ। तो जब मेरा वो हो गया तो क्या हुआ, देखो मैं पास्ट के बारे में ज्यादा याद नहीं रखती हूँ ना, तो इसीलिए। हाँ, तो मेरा मार्क्स कुछ अच्छे आए, और उस जो मेरे पहले आए थे उससे कम ही आए, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे 130 के अबव ही था मेरा, लेकिन उससे कम था। तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ गए। मैंने फॉर्म्स भर दिए, एक मेरे कॉलेजेस के फॉर्म्स भर दिए जहाँ जहाँ फीस कम थी, क्योंकि मेरे पापा वॉज नॉट दैट फाइनेंशियली स्टेबल कि वो 3 बच्चों को एक साथ पढ़ा सके। तो मैंने फॉर्म्स भर दिए। अब ये हुआ फॉर्म्स भरने के बाद मुझे कॉल्स आने लगी, तो लोग कहने लगे आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, मतलब 1 साल की फीस तो आपको भरनी ही पड़ेगी आपको अगर आना है। तो मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, तो आई हैड जस्ट 10,000 रुपीज। तो मैंने 1-2 दिन खाना नहीं खाया, थोड़ी सी जिद की, थोड़े से ट्रांट्रम्स थ्रो किए। तो मेरे पापा बोले ठीक है लो 10,000 रुपए, 10 या 15,000 कुछ दिया उन्होंने मुझे, और कहा कि अगर इसमें एडमिशन हो जाता है तुम्हारा तो ठीक है कर लो। एंड आई वाज लाइक 10,000, वो 2 लाख रुपए मांग रहा है, ये 10,000 रुपए दे रहे हैं मुझे। तो मैं क्या करी, मैं अपनी बुआ को पकड़ी, मैंने कहा चलो 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 कोई प्रॉब्लम नहीं, देखा जाएगा। और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ गई मैं। हाँ गई, वहां पे मैंने अपना एडमिशन क्लियर करवा लिया। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे आज तक पता नहीं, क्योंकि वो बड़ा लालची आदमी था। और मैं खुल के बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं वो सब जानते थे कि ये बहुत ही लालची आदमी है। तो मैं गई और उन्होंने कहा ठीक है आपका एडमिशन हो गया। मैं वाज लाइक ऐसे कैसे हो गया, 2 लाख रुपए मांग रहे थे, 10,000 में ये मान गया, ऐसे कैसे हो गया। तो कहने लगा कि आपको उसके बाद यू हैव टू गिव द मनी, मतलब आप जब यहाँ आओगे। तो खैर मेरा हो गया एडमिशन, मेरा पूरे साल भी चले गए, मैंने एजुकेशन लोन भी ले लिया। तो उस बीच में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि मैंने कभी मेहनत नहीं की। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट किया। जब भी एग्जाम आती थी लोग रात रात भर उल्लुओं की तरह जागते थे, और मैं सवेरे 8 बजे उठती थी, 10 बजे सोना मेरा तय था। मैं कभी इतनी मेहनत नहीं की हूँ। तो जब आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, और जितने भी लोग जो स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करते थे मैंने देखा है उनके सारे के रिजल्ट्स जो थे ना वो बड़े, मतलब बेचारों को केटी लग रही है, बेचारे बैक हो जा रहे हैं। और मैं और मेरी एक फ्रेंड है योगिना, हम दोनों इतने कैजुअल थे पढ़ाई को लेकर, हमको कोई लेना देना नहीं, हम लोग मस्त सोते थे, मस्त खाते थे, और कोई स्ट्रेस नहीं लेते थे। तो स्ट्रेस तभी आता है जब आप उस चीज के बारे में बार बार सीरियसली सोचते रहो। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, बिंदास रहना है, आपको कुछ नहीं सोचना है उसके बारे में। आपको कोई चीज, मतलब ये सोच के ही मत जाओ। एक और टिप मैं आपको दूंगी, जितने भी एग्जाम देने वाले लोग हैं उनको एक टिप दूंगी, जब भी आप एंटर करो सबसे पहले तो अपनी पूरी नींद पूरी करो। कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपने यूनिवर्स से मांगा है, आपने भगवान से मांगा है, वो चीज पूरी होनी ही होनी है। पहला तो ये ट्रस्ट डेवलप करो। सेकंड, जब फेथ आ जाता है तो फियर की जगह खत्म हो जाती है, ठीक है। सेकंड, जब भी आप एंटर करने वाले हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस एटीट्यूड से करो कि मुझे सब आता है और मैं यहां से पास होके ही निकलना है, मुझे तो यार ये सब आता है। इस एटीट्यूड से, यार हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार कर लेंगे यार, हो जाएगा यार, अबे होता है, कैसे नहीं होता है, मैं तो पास हो जाऊंगी। तो ये जो चीज है, ये एटीट्यूड जो है आपके अंदर डेवलप करो, और उस एटीट्यूड के साथ अंदर घुसो। ये सोच के मत क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, ये होता है वो मत करना। आप जब घुस रहे हो तो बिल्कुल
वो एटीट्यूड के साथ घुसे, यार मैं तो पास होके निकलूंगी। जब हम लोग बाहर भी आते हैं ना, तो उसी एटीट्यूड्स के साथ निकलो कि भाई मेरा तो हो गया, ये तो क्लियर है, अब देखा जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप जीना सीखोगे और इस एटीट्यूड के साथ आप एग्जाम दोगे ना, तो आई गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता। क्योंकि वो एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेस फ्री रहना, वही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है एग्जाम्स में। लिखकर तो सब आते हैं, रट्टा मार के सब लिख कर आएंगे, लेकिन हर कोई पास हो ये जरूरी नहीं है। आपका फियर आपके सामने बार बार मैनिफेस्ट होता है, तो उस फियर को हटाओ। वो फियर कैसे हटेगा? वो अपने एटीट्यूड को कैरी करो कि मुझे सब आता है, मैं तो लिख लूंगी यार। अब जब हम लोग एंट्रेंस मतलब एग्जाम लिख कर आते थे ना बाहर, लड़के लोग शुरू हो जाते थे, ये लिखा, मैंने तो इसका आंसर ऐसा लिखा, मैंने तो इसका आंसर ऐसा लिखा। तो क्या होता है ना, आप अगर कोई गलत भी आंसर बता रहा है और वो इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं यार इसको तो मतलब मैं तो फेल ही हो गया। तो आप वहीं डिक्लेयर कर देते हो अपने आप को। कई बच्चे ऐसे डिक्लेयर करते हैं अपने आप को। आके क्वेश्चन आंसर मार्क मत करो, कल का सोचो। जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में मत सोचो। मेरा एक फ्रेंड था सौरभ, उसने हमको एक चीज सिखाई थी वाइवा में। वो हमेशा, पता है, हम लोगों का जब वाइवा होता था तो मैं सबसे पहले बहुत डर जाती थी, क्योंकि यार ये ओरल होता है, सामने बैठ के आपको एक्शन रिएक्शन होता है। उसने सिर्फ एक ही चीज बोला, गलत भी बोल रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस से बोलो भाई, आगे वाला खुद ही झुक जाता है। वो आंसर भले ही उसको आए या ना आए, वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं वाइवा में, ओरल में। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हो ना, झूठ भी बोलना है, अगर आपको गलत भी, आपको नहीं आंसर आ रहा है, गलत भी आप बोल रहे हो, तो से इट विथ कॉन्फिडेंस, से इट विथ दैट एटीट्यूड कि मुझे आता है। भले ही वो हंसे कि यार क्या बोल के गया, लेकिन बंदे में कॉन्फिडेंस था। हम लोग जब, मतलब मेरे हस्बैंड जब इंटरव्यूज लेते थे हेल्थ केयर कंपनीज में, उन्होंने एक ही चीज बोली, कह रहे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंस देखते बंदे का, ये कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है। और एग्जामिनर भी वही देखता है। अब आप जब लिखते हो ना एग्जाम, ठीक है, तो हम लोग क्या होता है, अरे नहीं ये गलत है, तो लंबी सी लाइन खींच देंगे, खिचिर। डर्टी पेपर मत दो, मेसी पेपर मत दो, वो आपका रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने गलत भी लिखा है ना, तो उसके नीचे आप सही लिख दो अगर याद आता है तो। ये उसके गोल गोल घुमा के, मेरे आंसर्स तो ऐसे रहते थे। मेरी एक फ्रेंड थी अर्शिया, भाई वो इतनी बड़ी हैंडराइटिंग में 2 वर्ड का या 2 सेंटेंस का एक वो होता था। बंदी को डेफिनेशन पूछा जाए तो वो पहले इंट्रोडक्शन लिखती थी, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखती थी। मतलब जो 4 लाइन की आंसर होती थी, वो 10 लाइन 15 लाइन लिख कर आती थी। और वो खुलेआम उसको, मतलब लोगों ने अप्रिशिएट किया, खुलेआम वो पास हुई है। तो दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्ट्रेस फ्री रहना है तो कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो आपके एटीट्यूड से आएगा, आपके थॉट प्रोसेस से आएगा। फियरलेस होके करो कोई भी काम, भरोसा करके करो, उस पर भरोसा करोगे चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। वो आपको गाइड करेगा, उसका काम ही है गाइडेंस करना। सो आई होप you understood this, Seher, and with this note I'll take a sign off.